नमस्कार साथियों, मैं नवदीप आपका आपके परिवार स्टडी इंडिया पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अपनी क्लास करंट अफेयर के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप में ऊर्जा बढ़ने के लिए जो दो मोटिवेशनल लाइन के तौर पर दो लाइनें बोलता हूं, वो दो लाइन इस प्रकार है कि ए मेरे दोस्त एक दिन अपने आप पर गर्व करना है। कि ए मेरे दोस्त एक दिन अगर अपने आप पर गर्व करना है तो आज हार मत मान। कि आज हार मत मान। लाइन बहुत छोटी है पर गहरी है। लाइन ने बहुत छोटी है पर गहरी है। अपने माता पिता, अपने गुरु और खुद को अपने ऊपर गर्व करना। हाँ, आज मैं सक्सेस हूँ, तो इसके लिए आज मेहनत कर, आज हार मत मार और उस पेपर के चितड़े उड़ा जो कह रहा है तेरे बस की बात नहीं। और पड़ोसी डीजे तो तेरे घर के आगे बजेगा, यही बात है। तो करें शुरू क्लास स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट आप सारे साथियों से है कि स्टडी इंडिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो क्लास स्टार्ट करें। स्टडी इंडिया को लाइक शेयर करना ना भूलें। मेहनत थोड़ी सी आप कर ले, थोड़ी सी मैं, कामयाब दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं क्लास स्टार्ट। क्या क्वेश्चन है पहला कि 13 फरवरी से भाई, किससे? 13 फरवरी से भाई, 13 फरवरी से 16 फरवरी 4 दिवसीय भाई, 4 दिवसीय 16 फरवरी तक 16 फरवरी तक 4 दिवसीय मरु महोत्सव कहाँ बनाया गया है? 4 दिवसीय मरु महोत्सव भाई, 4 दिवसीय मरु महोत्सव भाई। कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव भाई। मरु महोत्सव ये कहाँ बनाया गया है भाई? तो ये मरु महोत्सव की अगर अपन बात कर लें तो मरु महोत्सव कहाँ बनाया गया भाई? ये पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में। कहाँ पर बनाया गया ये? पोखरण जैसलमेर कौन सा राज्य हो गया भाई? राजस्थान में। कौन से राज्य में बनाया गया है? राजस्थान में बनाया गया भाई। कब से शुरू हुआ ये? 1979 में। 1979 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया इसे? तो राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत ने भाई। किसने? भैरू सिंह शेखावत ने भाई। भैरू सिंह शेखावत ने भाई। किसने शुरू किया इसे? भैरू सिंह शेखावत ने भाई। भैरू सिंह शेखावत ने इसे शुरू किया भैया। और इसका इस बार क्या नाम था? तो इसका इस बार नाम था भी उम्मीदों की उड़ान। क्या नाम था? उम्मीदों की उड़ान भाई। क्या नाम था? उम्मीदों की उड़ान भाई। क्या नाम था? उम्मीदों की उड़ान। उम्मीदों की उड़ान भाई इसका नाम था। उम्मीदों की उड़ान इसका नाम था। और इसमें कौन सी सेना शामिल होती है भाई? तो इसमें होती सेना शामिल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कौन सी सेना भाई? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भाई। बीएसएफ इसमें शामिल हुई थी भाई। बीएसएफ इसमें शामिल हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई? क्या है? ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव भाई।
ऊंट महोत्सव भाई। ऊंट महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव की अगर बात करें आप, ये बनाया जाता है अपना बीकानेर में भाई। कहाँ? बीकानेर में भाई। कहाँ बनाया जाता है? ये अपना बीकानेर में बनाया जाता है भाई। काजरी कहाँ है? काजरी, काजरी। अब काजरी की बात आ गई है तो काजरी की अपन फुल फॉर्म का पता करेंगे। सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट भाई। क्या है? सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट भाई। रिसर्च इंस्टीट्यूट भाई। सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट भाई, ये काजरी की फुल फॉर्म है। और ये कहाँ पर है? तो ये है भाई अपने जोधपुर में। कहाँ है ये? जोधपुर में भाई। कहाँ पर है ये? जोधपुर में है भाई ये। ठीक है, जोधपुर के अंदर है भाई। अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि बीएसएफ के प्रमुख कौन है? बीएसएफ के प्रमुख कौन है भाई? बीएसएफ के प्रमुख कौन है? ये क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया है। या बीएसएफ के अध्यक्ष कौन अभी कौन है? और ये क्वेश्चन मैंने 2 बार करवा चुका हूँ, 2 बार करवा चुका हूँ और तीसरी बार आया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा अभी। क्या है? पंकज कुमार। क्या है? पंकज कुमार बीएसएफ के अध्यक्ष है भाई। अगला क्वेश्चन, लोसर फेस्टिवल कहाँ है भाई? कौन सा? लोसर फेस्टिवल। कौन सा भाई? लोसर फेस्टिवल भाई। लोसर फेस्टिवल भाई। लोसर फेस्टिवल भाई। लोसर फेस्टिवल, कुछ फेस्टिवल कल करवाए थे और 2 फेस्टिवल आज करवाऊंगा। इनमें से एक आपको एग्जाम में कंफर्म मिलेगा भाई। क्या है? लोसर फेस्टिवल भाई। लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल कहाँ है भाई? तो लोसर फेस्टिवल अपना लद्दाख का है भाई। लेह लद्दाख, यानी कि लद्दाख, लद्दाख का ये फेस्टिवल है भाई। लद्दाख का ये फेस्टिवल है। एक फेस्टिवल और जो मैंने कही थी आपको, कच्चाई लेमन भाई। कच्चाई लेमन भाई। कच्चाई लेमन, कच्चाई लेमन भाई। कच्चाई लेमन, कच्चाई लेमन कहाँ का फेस्टिवल है भाई? कच्चाई लेमन फेस्टिवल है अगर बात करूँ मैं तो ये मणिपुर का है भाई। कहाँ का है? मणिपुर का। कहाँ का? ये मणिपुर का फेस्टिवल है भाई। तो बात क्या कर रहे थे अपा? 13 फरवरी से 16 फरवरी तक। क्या? 13 फरवरी से 16 फरवरी तक 4 दिवसीय मरु महोत्सव कहाँ चला भाई? क्या था क्वेश्चन? 13 फरवरी से 16 फरवरी तक कौन सा महोत्सव भाई? मरु महोत्सव। कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव। कहाँ चला ये? तो ये चला था पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में। राजस्थान के जिले जैसलमेर के पोखरण में ये महोत्सव चला था भाई। ठीक है, और ये महोत्सव कब से शुरू हुआ? ये हुआ था 1979 से भाई। कब से शुरू हुआ ये? 1979 से। किसने शुरू किया? उस समय के पूर्व सीएम कौन थे? भैरू सिंह शेखावत। कौन थे ये? पूर्व सीएम या पूर्व मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत ने इसे शुरू किया भाई। इस बार इसका नाम क्या है? तो इस बार इसका नाम है उम्मीदों की उड़ान। क्या नाम है? उम्मीदों की उड़ान नाम है भाई। इसमें कौन सी सेना संगठन शामिल होगा? इसमें सेना संगठन शामिल होगा बीएसएफ भाई। सेना संगठन शामिल होगा इसमें बीएसएफ भाई। ऊंट महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? बीकानेर के अंदर बनाया जाता है। काजरी का हेडक्वार्टर या काजरी कहाँ है? तो काजरी है भाई जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर। और काजरी की ये जो फुल फॉर्म है सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भाई सब आपको एग्जाम में कंफर्म मिलेगी। या तो ये पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या ये पूछ लिया जाएगा कि सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की फुल फॉर्म क्या है, या काजरी की फुल फॉर्म क्या है भाई। अगला बीएसएफ का प्रमुख पंकज कुमार भाई। क्या है? पंकज कुमार भाई। क्या है?
पंकज कुमार भाई, ठीक है। और लोसर फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है? तो लोसर फेस्टिवल अपना लद्दाख में, कहाँ? लद्दाख में बनाया जाता है। और कचाई लेमन मणिपुर में भाई, मणिपुर में भाई। सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया भाई? अगला क्वेश्चन यही है कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है भाई? सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है भाई? सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है भाई? 14 फरवरी 2022 को, 14 फरवरी 2022 को भाई, क्या क्वेश्चन है? 14 फरवरी 2022 भाई, 14 फरवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, किसके भाई? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भाई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भाई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भाई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन किसे बनाया गया है? क्या है इसकी शॉर्ट नेम? क्या है? सीबीएसई। सीबीएसई के चेयरमैन किसे बनाया गया है भाई? तो सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन है? विनीत जोशी। क्या है भाई? विनीत जोशी। विनीत जोशी को इसके नए चेयरमैन बनाया गया है भाई। और अगला अगर अपन क्वेश्चन की बात करें, विनीत जोशी को इसके नए चेयरमैन बना दिया। शिक्षा कौन सी सूची में आती है भाई? शिक्षा की सूची भाई, शिक्षा की सूची भाई। तो शिक्षा कौन सी सूची में आती है? समवर्ती सूची में आती है भाई। इस पर राज्य और केंद्र दोनों सरकार कानून बना सकते हैं भाई। कौन सी सूची में आती है? समवर्ती सूची में आती है भाई। और पहले ये राज्य सूची में थी, 42वें संविधान संशोधन के बाद में इसे समवर्ती सूची में डाल दिया भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भाई, का अधिकार अधिनियम भाई, क्या था? का अधिकार अधिनियम भाई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भाई। क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था भाई 2009 में भाई। कब आया था? 2009 में भाई। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ? लागू भाई, तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को भाई। क्या हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को भाई, 2010 को ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार भाई, मुख्य आर्थिक सलाहकार भाई, आर्थिक, ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 6ठी बार करवा रहा हूं आपको। आर्थिक सलाहकार भाई, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भाई? मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। कौन है भाई? अनंत नागेश्वरम, अनंत नागेश्वरम भाई। कौन है? अनंत नागेश्वरम। कौन है? अनंत नागेश्वरम, नागेश्वरम भाई, अनंत नागेश्वरम। अनंत नागेश्वरम मुख्य आर्थिक सलाहकार है भाई। यूजीसी के नए अध्यक्ष भाई, अगला क्वेश्चन, यूजीसी के नए अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष भाई। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भाई, जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष भाई, ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष या चेयरमैन भाई के नए अध्यक्ष हुए, नए अध्यक्ष। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष, अगर इसकी बात करें आप तो इसको आप यूजीसी कहते हैं भाई, यूजीसी। क्या कहते हैं इसे? यूजीसी
कहते हैं। और इसके नए अध्यक्ष का अगर अपन बात करें तो जगदीश कुमार है भाई। कौन है? जगदीश कुमार है भाई। कौन है? जगदीश कुमार भाई। जगदीश कुमार इसके नए अध्यक्ष है भाई। जगदीश कुमार इसके नए अध्यक्ष है भाई। नई शिक्षा नीति कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी भाई? तो नई शिक्षा नीति भाई, नई शिक्षा नीति भाई, नई शिक्षा नीति कौन सी समिति की सिफारिश पर यह लागू हुई भाई? तो यह हुई थी भाई कस्तूरी रंगन समिति। कौन सी समिति? कस्तूरी नंदन समिति भाई, कस्तूरी नंदन समिति, कस्तूरी नंदन समिति भाई। कब शुरू हुई है? 2020 में भाई, 2020 में ये शुरू हुई। और इस नीति, शिक्षा नीति के हिसाब से क्या नया फार्मूला है? तो इसका फार्मूला है भाई 5+3+3+4 भाई। 5+3+3 यानी पहले 5 क्लास, फिर 8, फिर 11 और फिर ग्रेजुएशन भाई। यानी कि 12th खत्म करने पहले पुरानी शिक्षा नीति में क्या थी? 10+2 ये थी भाई। अब ये है भाई 5+3+3+4। ये नई शिक्षा नीति का फॉर्मूला है और ये शायद इस साल से लागू भी हो जाए, अप्रैल तक। ठीक है, तो ये नई शिक्षा नीति का फॉर्मूला है भाई। अगला क्वेश्चन हर बार की तरह मैं लेके आता हूं जो दिवस से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म मेरी क्लास में मिलता है। कोई बाई चांस एक आधी क्लास नहीं होगी जिसमें दिवस से रिलेटिव क्वेश्चन नहीं मिलते। जितने दिवस उतने रिलेटिव क्वेश्चन है। अब अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस भाई क्या था? अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस भाई, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस, कैंसर दिवस भाई, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस भाई। यही क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस यही क्वेश्चन था भाई। कब था ये? 4 फरवरी भाई। कब था ये? 4 फरवरी। सबको याद है कब था ये? 4 फरवरी को भाई। अगला क्वेश्चन अब इसी से मैं बनाऊं कि बाल अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस भी, बाल अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस भाई, बाल अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस भाई, बाल अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस भाई। बाल अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब बनाया जाएगा? बाल अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब बनाया जाएगा भाई? तो बाल अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस 15 फरवरी, 15 फरवरी को भाई। कब लागू हुआ था ये? 2002 में ये लागू हुआ था भाई। कब लागू हुआ था ये? 2002 में लागू, या 2002 से शुरू हुआ था। और इस बार की थीम क्या थी? 2022 की थीम, 2022 की थीम क्या थी भाई? थीम 2022 की थीम भाई, 2022 की थीम क्या थी? बेहतर जीवन रक्षा। क्या थी भाई? बेहतर जीवन रक्षा भाई, बेहतर जीवन रक्षा भाई, बेहतर जीवन रक्षा क्या थी? इसकी थीम थी भाई, बेहतर जीवन रक्षा इसकी थीम थी, बेहतर जीवन रक्षा इसकी थीम थी भाई। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई? अगला क्वेश्चन, कैंसर के अध्ययन को भाई, कैंसर के अध्ययन को भाई, कैंसर के अध्ययन को भाई, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आल्कोलॉजी भाई। क्या कहा जाता है? आल्कोलॉजी भाई, आल्कोलॉजी भाई, आल्कोलॉजी भाई, आल्कोलॉजी कहा जाता है भाई। कैंसर क्या है? अगर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कैंसर क्या है भाई? क्या है कैंसर? कैंसर क्या है? तो कैंसर क्या है? किसी एक कोशिका का अनियमित विभाजन भाई। क्या था? अनिश्चित या अनियमित कोशिका का अनिश्चित विभाजन भाई, कोशिका का अनियमित या
अनियमित 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 या अनिश्चित विभाजन भाई। अनिश्चित एक कोशिका का लगातार टूटना भाई, या लगातार नई कोशिका बनना भाई, चित विभाजन भाई, विभाजन भाई, अनिश्चित विभाजन भाई। कोशिका का अनियमित और अनिश्चित विभाजन, ये कैंसर ना शैवाल से होता है, ना कवक से होता है, ना जीवाणुओं से होता है। इसमें सिर्फ ये होता है कि ये अनियमित या अनिश्चित विभाजन, एक कोशिका अपने शरीर की कोई भी एक कोशिका उसका अनिश्चित टूट जाना भाई, लगातार टूटती रहना, नई कोशिका बनती रहना, उसका इतनी कोशिका बन जाना कि अनियमित विभाजन होता रहना एक कोशिका में। इसी से कैंसर की बीमारी बनती है भाई। क्या बनती है? कैंसर की बीमारी बनती है भाई। अगला क्वेश्चन, होंडा एक्सप्रेस किस राज्य ने शुरू की थी भाई? होंडा एक्सप्रेस भाई, एक्सप्रेस भाई, होंडा एक्सप्रेस भाई। कौन सी? होंडा एक्सप्रेस। लिखाई तरफ ना जाएं, अगर लिखाई लिखूंगा तो यही क्लास 3 घंटे की होगी भाई, मैं आराम से लिख लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर अगर क्लास के आनंद लेने तो लिखाई की तरफ नहीं, शब्दों की तरफ जाएं, शब्द सही है। होंडा एक्सप्रेस किस राज्य ने शुरू की थी भाई? तो होंडा एक्सप्रेस की थी महाराष्ट्र राज्य ने। कौन से राज्य ने? महाराष्ट्र राज्य ने भाई, महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने शुरू की थी। क्यों की थी? क्यों की थी भाई? कैंसर की रोकथाम के लिए, कैंसर रोकथाम के लिए, कैंसर रोकथाम के लिए, रोकथाम के लिए भाई। क्या थी? कैंसर रोकथाम भाई, रोकथाम भाई, कैंसर रोकथाम भाई। कैंसर के रोकथाम के लिए शुरू की थी भाई, कैंसर के रोकथाम के लिए शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, अगर अपन चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो 15 फरवरी 2022 को जानी मानी हस्ती बम्फी लाहिड़ी का निधन हो गया भाई। कौन था? 15 जनवरी 2022 भाई। रुको भाई, रुको। 15 फरवरी है, फ्लो में ज़्यादा फ्लो में भी हो गया। 15 फरवरी 2022 को किसका जानी मानी हस्ती? बम्फी लाहिड़ी का भी। किसका? बम्फी लाहिड़ी का भी, बम्फी लाहिड़ी भाई, लाहिड़ी भाई, बम्फी लाहिड़ी भाई। बम्फी लाहिड़ी का निधन हो गया। कि ये क्या थे भाई? क्वेश्चन ये है, ये क्या था? तो ये थे भाई ऑल इंडिया के डिस्को डांसर। आई एम ए डिस्को डांसर, आई एम ए डिस्को डांसर, ये वही थे, ये गायक थे भाई। क्या थे? ये गायक थे भाई। आई एम ए डिस्को डांसर, इनको डिस्को किंग कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था? डिस्को किंग, किंग। और इसे एक नाम की उपाधि और दी गई है भाई, गोल्डन मैन भाई। क्या? सोने की चेन, चश्मा, सोने की चेन तो एनी टाइम रहते थे इनके, बहुत सारी, 1 नहीं 2 4 5 7, इतनी सोना बहुत था इसके पास। तो क्या थी? गोल्डन मैन भाई, गोल्डन मैन भाई, गोल्डन मैन, सोना पुरुष भाई, सोना पुरुष भाई, गोल्डन मैन। आई एम ए डिस्को डांसर। इनका निधन कौन सी वर्ष की आयु में हुआ भाई? इनका निधन हुआ था 69 वर्ष की आयु में भाई, 69 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका था भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मैंने कल करवाया था, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला भाई? लता मंगेशकर को भारत रत्न भाई, को भारत रत्न भाई, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला? तो ये मिला था भाई 2001 में। इनका निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ था? 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन,
पंडित बिरजू महाराज, यह क्वेश्चन करवा दिया, का संबंध कौन किससे था? पंडित बिरजू महाराज का संबंध भाई, महाराज का संबंध भाई, का संबंध पंडित बिरजू महाराज का संबंध भाई किससे था? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध था लखनऊ, कथक से भाई, कथक से थे। और यह रहने वाले कहाँ के थे? लखनऊ के थे भाई, लखनऊ के रहने वाले थे भाई। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के रहने वाले थे भाई। सोनू निगम को कौन सा अवार्ड दिया गया? अगला क्वेश्चन, सोनू निगम को अवार्ड भाई, को अवार्ड कौन सा अवार्ड दिया गया इसे? तो इसे दिया गया भाई पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है भाई। इसे पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ग्रैनी अवार्ड का संबंध किससे है भाई? अगला क्वेश्चन, अगर अपन बात करें ग्रैनी अवार्ड का भाई, ग्रैनी अवार्ड भाई का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है, ग्रैनी अवार्ड का संबंध संगीत साहित्य से है भाई। किससे है? संगीत से संबंध है भाई, संगीत से। किससे संबंध है? संगीत से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है भाई। ठीक है, 16 फरवरी 2022 को किसने सी का शुभारंभ किया? अगला क्वेश्चन, 16 फरवरी 2022 को किसने सीड का शुभारंभ किया भाई? किसका शुभारंभ? सीड का शुभारंभ 16 फरवरी 2022 को भाई। किसका शुभारंभ? सीड का शुभारंभ भाई। शुभारंभ किसने किया? तो पहले अपन सीड की बात कर लें। तो सीड की फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट स्कीम ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT भाई, ऑफ DNT भाई, ऑफ DNT भाई। अब DNT क्या है? मेन क्वेश्चन ये है DNT क्या है? तो यहाँ पे अपन लिख ले भाई DNT भाई। DNT क्या है? गैर अधिसूचित, क्या है? गैर अधिसूचित खानाबदोश घुमंतु, खानाबदोश घुमंतु समुदाय भाई। क्या है? खानाबदोश घुमंतु समुदाय भाई, खानाबदोश घुमंतु समुदाय, घुमंतु ये है भाई DNT। इसके लिए सीड शुरू किया भाई। किसके लिए? इसके लिए सीड शुरू किया गया। कौन से मंत्रालय ने शुरू किया? ये सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। कौन से ने भाई? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने भाई। कौन से मंत्रालय ने? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने भाई, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने शुरू किया है भाई। तो किसने शुभारंभ किया होना? इसी के मंत्री ने किया होना भाई इसका शुभारंभ। तो इसके मंत्री का नाम अगर अपन बात करें क्या है? वीरेंद्र सिंह भाई, वीरेंद्र सिंह इसके जो मंत्री है, वीरेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया भाई। वीरेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया। कब तक चलेगी ये योजना? तो ये योजना चलेगी भाई 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है इसका? पहला, कोचिंग उपलब्ध करवाना भाई, कोचिंग उपलब्ध करवाना भाई, कोचिंग उपलब्ध करवाना।
कोचिंग उपलब्ध करवाना भाई, पहला ये हो गया। सेकंड क्या है इसका, आजीविका का साधन देना भाई, आजीविका का साधन भाई, साधन, आजीविका का साधन। और थर्ड क्या है भाई इसका, थर्ड है मकान बनाकर देना भाई, मकान बनाकर देना भाई, मकान बनाकर देना भाई, कर देना, मकान बनाकर देना, मकान बनाकर देना, ये इसके उद्देश्य है भाई। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? क्या है 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन भाई, संशोधन, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है भाई? शिक्षा से। किससे संबंधित है? शिक्षा से। किससे संबंधित है भाई? शिक्षा से। जो कब हुआ था? 2002 में भाई। कब हुआ था ये? 2002 में हुआ था। इसके बाद में 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी, ओबीसी, सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग, रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग भाई, पिछड़ा हुआ वर्ग भाई, पिछड़ा हुआ वर्ग भाई, वर्ग भाई, ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए। अभी तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? ये अंतिम क्वेश्चन है, कुल कितने संविधान संशोधन भाई? तो कुल संविधान संशोधन भाई, संविधान संशोधन भाई, कुल संविधान संशोधन, कुल संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं? 105 भाई। कितने हो चुके हैं? 105 भाई। ठीक है, कुल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं भाई। ठीक है, इसी के साथ वक्त को वक्त दे, वक्त बदलने के लिए, क्या? वक्त को वक्त दे, वक्त बदलने के लिए, ये बदलेगा। और जो आपकी बुराई कर रहे हैं ना, वो आपके साथ खड़े पाएंगे। और मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। कल इसी टाइम फिर मिलेंगे। क्लास रेगुलर आनी शुरू होगी, तो आप भी सपोर्ट रेगुलर बनाए रखें और स्टडी इंडिया को लाइक शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा भाई।